तो वर्तमान का समय और आने वाला भविष्य दोनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके सारे काम मशीनों के द्वारा किए जाएंगे, एआई के द्वारा किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन चलिए आज के सेशन में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों ने शायद इन दोनों को देखा होगा। एक तो ये वाली इमेज आपने देखी होगी, ये इमेज है सोफिया की। आपको एक रोबोट लग रहा होगा, मानव की तरह, एक रोबोट की तरह आकृति ये दिख रही होगी। और ये सिर्फ रोबोट नहीं, महज रोबोट होता तो ठीक है ना, ये कोई गुड़िया नहीं है, ये बकायदा मानव की तरह बिहेव कर सकती है, मानव की तरह बोल सकती है। कभी आप सोफिया रोबोट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी ये बहुत सारे इंटरव्यू देते हुए, बहुत सारी मीटिंग्स को ज्वाइन करते हुए, बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े मंच होते हैं उन सभी मंचों पर जाकर ये बातचीत करती है, मुद्दों को रखती है। तो एक ये वाला रोबोट आपने देखा होगा, और ये आपने लेटेस्ट अभी देखा होगा, आज तक में एक ऐसी आपने इमेज देखी होगी, एक डॉल देखी होगी, एक एंकर है ये, जो कि आज तक में, इसका नाम है सना। ये एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित पहली, भारत की पहली एआई एंकर है ये, ठीक है। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर है, जो कि न्यूज पढ़ती है। आज तक में आमतौर पे जो टेम्परेचर वाला सेगमेंट होता है ना, उसको पूरा यही बताती है कि आज का टेम्परेचर इतने इतने घंटे, है ना। तो एटलीस्ट आप समझिए कि आने वाले समय पे बड़ी चुनौती होने वाली है मानव के सामने। मानव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको एक बार समझिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन जितनी भी हैं, आपकी जितनी भी मशीनें हैं, उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एल्गोरिदम के माध्यम से उनके अंदर ऐसे कार्य करने की क्षमता को विकसित करना जिसको सामान्य तौर पे मानव के द्वारा किया जाता है या मानवीय बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है। हमारे अंदर जो बुद्धि है वो हमें नेचर के द्वारा मिली है, प्रकृति ने हमें दिया है। हमारे मानव मस्तिष्क का विकास समय के साथ हुआ है, मतलब ऐसे नहीं हुआ, एक लंबी सदियां लग गई हैं हमारे मस्तिष्क का विकास होने में। हम भी पहले पशुवत जीवन जीते थे, और पशु और मानव में इतना ही अंतर है कि हमारा दिमाग चलता है, लेकिन अब हमने इसी दिमाग का उपयोग करके एक ऐसा दिमाग बना दिया है जो इसी की तरह सोचने की क्षमता विकसित कर चुका है। आप लोगों ने इससे पहले रोबोट मूवी देखी होगी, है ना, रजनीकांत की रोबोट मूवी आई थी ना, रोबोट, उसमें चिट्टी नामक रोबोट रहता है ना। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ हॉलीवुड में मूवियां देखी होंगी, लाइक आयरन मैन आप लोगों ने देखी हो। आयरन मैन में भी देखा होगा, जार्विस करके एक आपका जो है सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, वो भी आपका एआई पे काम करता है ना। ऐसे ही आपके बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट भी आते हैं, लाइक आपका गूगल को आपने देखा होगा। गूगल का जो है क्या बोलते हैं उसको, गूगल मिनी करके एक छोटा सा डिवाइस आता है जो आपका वॉइस असिस्टेंट होता है। एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, वो भी वॉइस असिस्टेंट है। ये सब आपके एक तरीके से एआई का ही रूप है, ठीक है। एआई आने वाले समय पे, और अभी चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा। चैट जीपीटी भी क्या है, एक एआई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, मशीनों में एल्गोरिदम के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे कार्य करने की क्षमता को विकसित करना जिसको सामान्य तौर पे कौन कर सकता है, मानव कर सकता है। अब ये आपको लग रहा होगा कि अच्छा, इसमें कुछ एक प्रोग्रामिंग कर देंगे और प्रोग्रामिंग के तहत ये पूरे काम करने लग जाएगी। लेकिन ये प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके की जा रही है ताकि ये लर्निंग बेस होगा। जैसे मानो हम क्या करते हैं, समय के साथ चीजें सीखते हैं, ये भी सीखेंगे, मशीनें सीखेंगी, ये हमारे निर्णय भी लेंगे, डिसीजन मेकिंग का भी काम होगा, बड़े बड़े मुद्दों को निर्णय लेने का काम करेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनका प्रयोग किया जाएगा। और मैं आपको आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं, या आने वाले भविष्य को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। पता है आपको, आने वाले समय में आपके कार की ड्राइविंग सीट से लेकर आपके घर में कुक तक रोबोट होंगे, घर में सफाई कर्मी रोबोट होंगे। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी सफाई का काम रोबोट करने लग गए हैं, जहां जहां पर भी मानव को खतरा है वो सब काम रोबोट करते हैं। देश की सुरक्षा का काम रोबोट के पास होगा। आपके सारे काम, घर में जो छोटे बच्चे ट्यूशन और होमवर्क करते हैं ना, अभी एलेक्सा की मदद से कर लेते हैं। आने वाले समय में रोबोट आएगा,
स्कूल में शिक्षक रोबोट पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है आजाद IAS एकेडमी भी आने वाले 5 साल बाद यहां पे कोई रोबोट आपकी क्लास ले रहा हो, आपने भी रोबोट ले लिया, यानी आने वाले समय में रोजगार खत्म होने वाला है। यह भी आपको बता देता हूं, फ्यूचर में जहां जहां पर मानव का काम, जब पता है क्या बचेगा, आने वाले, मैं 5 साल बाद कर रहा हूं कि रोबोट आ जाएंगे और आने वाले 10 से 20 साल में जॉब खत्म हो जाएंगी बहुत तेजी से। जॉब उन लोगों को मिलेंगी जिनको मशीन लर्निंग आती होगी, AI आती होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती होगी। यहां तक कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, हर जगह आपको AI मिलेंगे। रोबोट से आप काम करवाएंगे। ये बड़ा घातक भी है। कई बार जो है आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को सुनिए, तो जैसे स्टीफन हॉकिंग्स थे, वो भी हमेशा ही कहते थे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगी। एलन मस्क जो वर्तमान में बड़े उद्योगपति हैं, वो खुद कहते हैं कि ये आने वाले समय में बहुत घातक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मनुष्य अपने पैरेलल एक ऐसी चीज बना रहा है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकती है कई मायनों में, जिसका यदि कंट्रोल उसने खो दिया तो निश्चित तौर पे वो मनुष्य, पूरी सोसाइटी, समाज के लिए वो घातक हो जाएगी। आप लोगों ने यदि सुना हो, मतलब ये चीज मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूं, यदि आपने मार्वल की एवेंजर सीरीज देखी हो, मार्वल की एवेंजर सीरीज में एक सीरीज थी एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें पूरा दिखाया गया कैसे मतलब जो है वो एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से रोबोटों के साथ जुड़ जाता है और मानव दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। तो मतलब आप सोचिए, ये सब कुछ पॉसिबल है। इंसान तो आलसी अभी भी है, आने वाले समय पे मशीनें आ जाएंगी और आलसी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप देखो कितना काम मशीनें करने लग गई, हर चीज में आपको मशीन दिख रही होगी। पीछे देखिए डिजिटल बोर्ड, एक मशीन है ना जो भी मानव के काम को आसान बनाए, मशीन है। जो काम आप खेतों की कटाई देखिए, मशीन के द्वारा की जा रही है, बुआई मशीन के द्वारा की जा रही है, यहां तक कि अब छिड़काव जो किया जा रहा है कीटनाशक का, ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, क्या है, मशीन ही तो है। आप एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्टेशन मशीन कर रही, गाड़ी क्या है आपकी, एक मशीन ही तो है, जो भी मानव के कार्य को सुविधाजनक बनाए। तो अब हम मशीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाल रहे हैं, उनमें क्या डाल रहे हैं, दिमाग डाल रहे हैं। कैसा दिमाग डाल रहे हैं, ताकि वो तार्किक हो सके, ताकि वो सीख सके, ताकि वो निर्णय ले सके, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके। वो आपके, हो सकता है डॉक्टर, कोई रोबोट आपका ऑपरेशन करे, आप अस्पताल जाएं, सोचिए आप अस्पताल जाएं, एक रोबोट आपका ऑपरेशन कर रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, वेटर के तौर पे रोबोट आ गया, अब काफी जगह पे वेटर के तौर पे रोबोट आ चुका है, आप रोबोट से ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। पता चला आपने अमेजॉन से कुछ भी बुक किया और आपका जो डिलीवरी बॉय है वो रोबोट है। पता चला आप स्कूल गए, वहां पे टीचर ही रोबोट है। पता चला कि आप कोई भी डिफेंस कर, आपने देखा देश में जो पुलिस है, पुलिस में से 10, 15, 20 रोबोट भी लगा दिए गए, रोबोट लगा दिए गए। मनोरंजन के साधनों में रोबोट मनोरंजन करा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगों में रोबोट लगे हुए हैं। ये आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है। 5 साल के बाद की दुनिया आपको ऐसी देखने को मिलेगी। और चैट जीपीटी उसका एक शुरुआत, आप सोच सकते हैं, एक बड़ी शुरुआत है। चैट जीपीटी जानते हैं, एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, आप अपने मोबाइल पे भी, अभी इसका एंड्रॉइड वर्जन भी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। एक मोबाइल पे आप देखेंगे, अभी वैसे हिंदी में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, बट इंग्लिश में अच्छा काम कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये सॉफ्टवेयर से आप कुछ भी पूछेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बताएगा आपको, जो पूछेंगे। मतलब लाइक जैसे व्हाट्सएप करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, दूसरा सामने कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई करता है, यहां पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है। ये मतलब गूगल नहीं है, गूगल एक अलग चीज है। गूगल में क्या है, आप कोई भी चीज सर्च करेंगे, वो 10, 15, 20, 50 जितने भी आंसर उसके पास होंगे वेबसाइट्स में, वो उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा देगा। चैट जीपीटी आपको लिंक नहीं देता, बल्कि आपसे चैट करता है प्रॉपर। एक मशीन रखी हुई है कहीं पे, वो मशीन आपसे चैट कर रही है प्रॉपर। वो किस पे बेस्ड है, AI पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आने वाला फ्यूचर आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा घातक होगा जब इसके साथ हम नैतिक मुद्दों को जोड़ करके पढ़ेंगे। तो देखो, मुझे लगता है रफली आप AI के बारे में समझ गए होंगे कि ये कोई ऐसी क्षेत्र बचेगी ही नहीं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी उपलब्ध रहेगी। तो इससे रोजगार आपका क्या होगा, खत्म होने लग जाएगा। रोजगार किन्हें मिलेगा, जो मशीनों को हैंडल कर सकते होंगे। आज देखिए, बुलडोजर एक मशीन ही तो है, लेकिन अभी बुलडोजर को भी इंसान चलाता है। मान लीजिए बुलडोजर AI बेस्ड हो जाए, बुलडोजर में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए जो AI बेस्ड है। अभी आपको पता है ड्राइवरलेस कार आ चुकी हैं। टेस्ला की ऐसी कार है जिनमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, वो AI के थ्रू चलती है।
अभी महिंद्रा ने भी कई सारी कारें निकाली हैं जो एआई बेस्ड हैं। आप सोचो, ऑटो पायलट चलती हैं, ऑटो पायलट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक हो, ऑटो पार्किंग भी है उनमें, अपने आप पार्क भी हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ये रफली दिया, और ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ऐसे कितने रोबोट बन रहे हैं। आप इनको आज जा करके जब क्लास के बाद आप सोफिया को सर्च करिएगा, आप में से जितने लोगों को मतलब ये आप सोचिए क्या करने वाले हैं। आप इसको सना को सर्च करिएगा, एआई एंकर है आपकी, सोफिया आपकी रोबोट है, एआई रोबोट है। तो ये अभी शुरुआती चरण है, आने वाले समय में एडवांस होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। तो ये एक आगाह है दुनिया का। ठीक है, अब चलिए, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसके साथ क्या क्या नैतिक मुद्दे हो सकते हैं। एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी दुनिया को प्रभावित करेगा और क्या क्या नैतिक मुद्दे होंगे इसमें। सबसे पहली बात आप समझिए, एक एल्गोरिदम आधारित है, बनाया तो हमने ही है ना, मनुष्य ने ही बनाया है। ये कुछ डेटा इसको दे दिए गए हैं, उस डेटा के विश्लेषण के साथ ये काम करता है ना। बहुत सारा, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, इसको लेकर अभी तक हमारे पास जितने भी जो है हमारे पास चीजें हैं, उन सभी चीजों का यूज कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल एआई को कमांड करने की जरूरत, इसी को तो मशीन लर्निंग की बात चल रही है ना, कि मशीन लर्निंग ही आने वाला फ्यूचर का रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार बनने वाला मशीन लर्निंग। जिसको मशीन लर्निंग आती है, एआई आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही उसी को रोजगार मिलेगा। और मैं देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन में भी होगा आने वाले समय में। आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर प्रॉपर, जो वैसे तो अभी है ये साइंस एंड टेक में, लेकिन आने वाले समय में मैं तो कहता हूं पूरा पेपर न जोड़ दिया जाए, है ना। मुझे लगता है यदि यूपीएससी को हम 10 साल बाद देखें तो 10 साल बाद एक पेपर ही होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि ऐसे हमें प्रशासक चाहिए जिनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता आती हो। ये मैं 10 साल बाद का सिलेबस बता रहा हूं आपको, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा सिलेबस आना चाहिए जो जुड़ेगा, एआई बेस्ड सिलेबस, एक पूरा पेपर जुड़ेगा कि चलो एआई को आप पढ़ के आओ, ताकि आपको कल के दिन प्रशासन में जाना है, वहां पे मशीन लर्निंग और ये सब चीजें आ चुकी होंगी, और उसके आधार पे आपको जो है वहां पे ये फ्यूचर बता रहा हूं आपका। तो ये पूरी तरीके से एल्गोरिदम आधारित है, बहुत सारा डेटा डाला गया है, बहुत सारी, तो अभी इसको प्रशिक्षित किया जा रहा है, समय के साथ डेटा भी अपडेट किया जाता है, इसके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं पे ये जो डेटा है, हो सकता है, क्योंकि जब मानवीय निर्णय होते हैं, जब कभी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, मैं कमियां बता रहा हूं कि इसमें क्या कमियां, क्या नैतिक मुद्दे हैं। पहला नैतिक मुद्दा है कि सही निर्णय नहीं ले पाएगा, इसकी डिसीजन पावर इतनी वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि डिसीजन पावर कई सारे जो है उस पर आधारित है। अभी आप जाइए, इतने सारे चैट बॉक्स बन चुके हैं, जैसे लाइक एक चैट जीपीटी मैंने आपको बताया ही, या अमेजॉन पे चले जाइए, अमेजॉन पे वहां पे जैसे ही आप जाएंगे, आपने मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम, वहां पे कोई चीज परचेज की है, तो आपसे एआई बात करेगी, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात होगी आपकी, वो प्रॉपर ऑटोमेटेड आंसर आपको देगा। ऐसे ही आप पेटीएम को उठा लीजिए, पेटीएम में आप यूज करते हैं कभी, आप उसके डाउट बॉक्स में जो मैसेज है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाइएगा, वहां पे आप कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिक आंसर आने चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कितने प्रकार के आंसर क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी का आंसर देकर के आपको एक टिक करने के लिए कहता है कि आपके अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या। तो इस तरीके से ये क्या है, आंकड़ों पे आधारित है। लेकिन समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, सिचुएशन और परिस्थितियों के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि एआई जो है कहीं ना कहीं पे एक एल्गोरिदम है और निर्णय प्रॉपर नहीं ले पाएगा। ठीक है, कई सारे परिणामों पे नहीं पहुंच पाएगा, कई सारे रिजल्टों में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसके रिजल्ट, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से, क्योंकि मानव ब्रेन, मानव प्रॉब्लम्स, मानव समस्याएं, ये भी तो समय के साथ अपडेट हो रही है ना, तो इतना अपडेट नहीं हो पाएगा कि ये हर सिचुएशन को मैनेज कर पाए। तो एक नैतिक मुद्दा ये निकलेगा कि जब कभी इसको, क्योंकि देखो कोई भी कार्य करना निर्णय ही होता है हमारा। अभी पढ़ रहे हो आप लोग तो एक निर्णय ले रहे हो, अभी सोओगे तो वो भी एक निर्णय होगा, खेलोगे तो वो भी एक निर्णय होगा, नहीं पढ़ोगे तो वो भी एक निर्णय होगा। जीवन के हर एक पल पे हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एक एल्गोरिदम पे आधारित है। वो एल्गोरिदम यदि किसी तरीके से भी डिस्टर्ब होता है ना, तो वो मशीन आपकी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। दूसरा, अब चूंकि एआई पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे हम डेटा को डालेंगे, और वो डेटा ऐसा भी होगा जो व्यक्तिगत डेटा होगा। तो इसमें एक और समस्या आपकी निकल के आएगी, एक नैतिक मुद्दा इससे जुड़ जाएगा, गोपनीयता का मुद्दा। देखिए मैं मुद्दे लिख रहा हूं। पहला मुद्दा है निर्णय का मुद्दा,
जब कभी भी आप केस स्टडी या कुछ भी लिखेंगे तो आप इसको लिखिएगा, निर्णय का मुद्दा। पहला है निर्णय का मुद्दा, दूसरा मुद्दा है गोपनीयता का मुद्दा, गोपनीयता का मुद्दा। इससे क्या होगा, गोपनीयता भंग होगी, ठीक है। संवेदनशील डेटा तक भी इसकी अनाधिकृत पहुंच हो जाएगी, गोपनीयता से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन पे उल्लंघन होगा, ठीक है। तो ये आपका एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा क्या हो सकता है, पारदर्शिता का मुद्दा। पारदर्शिता कि ये किस आधार पर निर्णय ले रही है, पारदर्शिता निर्णय लेने का आधार क्या है, ये अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। एक मुद्दा बनेगा जवाबदेहिता का, जो भी निर्णय ले रहे उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, जवाबदेहिता का मुद्दा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। जवाबदेहिता का मुद्दा, उत्तरदायित्व का मुद्दा, एक ही बात है ये, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का मुद्दा, ये सारे मुद्दे आपके इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके सारे नैतिक मुद्दे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ करके देखे जाते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो आप ये सारे मुद्दों को लिखने का प्रयास करिएगा। अब मुद्दा है कि इनको रिजॉल्व करना है। भाई ये तो सब प्रॉब्लम हो गई, पहले मैंने आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताई, फिर मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। अब इन चुनौतियों से निपटेंगे कैसे, हम ट्रांसपेरेंसी ऐसा सिस्टम, ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया जाए जो पारदर्शी हो, समझने योग्य हो, सबको समझ में आए, कैसे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके पीछे का तरीका क्या है। तो उसके एल्गोरिदम को हमें ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा जो कि निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बना दे, जिससे कोई भी उपयोग करता है, जो भी उसे उपयोग कर रहा है मशीन को, उसको यह पता चल सके कि यह कैसे निर्णय ले रहा है, समझ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है, इस पे काम करना होगा। दूसरा, हमें इसके लिए, एआई के लिए नियामक संस्थाओं को डेवलप करना पड़ेगा, नैतिक नियम बनाने पड़ेंगे एआई के। क्या होगा, ताकि ये जितने भी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्वता, इसके लिए क्या होगा, हमें विनियामक कानून बनाने पड़ेंगे, विनियामक संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, रेगुलेटरी, ताकि वो क्या बनाए, विनियामक संस्थाएं क्या करें, रूल्स बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए, उनके आधार पे ही काम हो, उसके इतर कोई भी चीजें हो तो उसे दंडनीय बनाया जा सके, इनका विनियमन किया जा सके, समझ रहे हैं बात को, ऐसे निर्णयों को संचालित किया जा सके, ठीक है। 6वें नंबर पे अगला पॉइंट जो आपका है, पॉइंट नंबर 6, सब समझ रहे हैं बात को। अभी कलयुग नहीं खत्म होने वाला है, कलयुग का तो आरंभ भी नहीं हुआ है, अभी कलयुग अभी शुरुआती चरण में है, ठीक है। अभी तो आरंभ हुआ है, अभी तो बहुत लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, ठीक है। आपका कितनी बार जन्म और कितनी बार जो है जीवन का अंत हो जाएगा, इस प्रकृति का कितनी बार जन्म और अंत हो जाएगा, हम अपने आगे कितनी पीढ़ियां देख के जाएंगे, कितनी पीढ़ियों का हिस्सा बनेंगे, कुछ पता नहीं है। ये तो आरंभ है अभी, ये सब आने वाले समय पे मनुष्य क्या है ना, भगवान बनना चाहता है ना, भगवान की शक्तियां धारण कर रहा है, तो ये सब हथियार बना रहा है, पर कभी हो नहीं पाएगा। प्रकृति पे नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन मामला है। देखो यदि आप गहराई से देखो ना, अभी मैं कल एक इमेज देख रहा था जिसमें हमारे चंद्रयान के द्वारा क्या किया गया, एक पृथ्वी की इमेज भेजी गई है, बहुत छोटा सा ग्रह लग रहा है पृथ्वी में। अभी हमने सौर मिशन भी भेजा। आपको पता है हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है, हमारी पृथ्वी सूरज इतना बड़ा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा जो तारा है वो सूरज है, ठीक है, सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है, लगभग 80 लाख पृथ्वियां, 80 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, इतना बड़ा सूर्य, 80 लाख पृथ्वियां बन जाएंगी उससे। और सूर्य कुछ नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे तारे बड़े हुए हैं जिनमें लाखों करोड़ों 10,000 करोड़ गुने जो है बड़े बड़े तारे हैं। तो हम तो एक छोटा सा अंश है इस नेचर का। नेचर जिसने बनाया है, ब्रह्मांड में टोटल कितनी गैलेक्सी हैं, 10 की पावर 11 इतनी गैलेक्सी हैं, हर एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 सौर मंडल हैं। आप सोचिए, हर गैलेक्सी में 10 के पावर 11 क्या है, आपके तारे हैं। इतनी तो आपकी क्या है, गैलेक्सी, आकाश गंगा है, आकाश गंगा, आकाश गंगा हमारी जो गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे, और इतनी तारे हैं हर एक गैलेक्सी में। सोचो कितने सारे सौर मंडल, कितनी सारी पृथ्वियां, कितने सारे, हम तो केवल एक पृथ्वी के छोटे से जीव हैं, रेंग रहे हैं यहाँ पे, छोटे से जीव हैं।
एआई से करप्शन खत्म हो सकता है, कह सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन इसका यदि हैकिंग का मुद्दा, एक मुद्दा और लिख लीजिए यहां पे, साइबर अपराध का मुद्दा, साइबर अपराध भी हो सकता है इससे, साइबर अपराध का मुद्दा ये भी डाल दीजिएगा। साइबर क्राइम बढ़ सकते हैं एआई से, हैकिंग, अनइथिकल हैकिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम उपाय की बात कर रहे थे। उपाय में मैंने कहा कि एक विनियामक ढांचा होना चाहिए, विनियामक संस्था। ठीक है, एक मजबूत डेटा गवर्नेंस होनी चाहिए, एक नई प्रकार का जो है संस्था बनेगी, डेटा गवर्नेंस डेवलप करने की जरूरत है देश में, तब एआई जाकर के पॉसिबल है। सतत निगरानी रखनी पड़ेगी, समय समय पर इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसमें आ रहे जितने भी बग हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। तो एआई को हमें, देखो ऐसा नहीं कि हम एआई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आज का समय एआई को एक्सेप्ट करने का है, स्वीकारने का है। लेकिन इससे एक चीज और लिख ली, एक मुद्दा और निकलेगा आपका, रोजगार का मुद्दा, मानव बनाम एआई, रोजगार का मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? मानव बनाम एआई, मानव को प्राथमिकता दें कि एआई को प्राथमिकता दें? मानव बनाम एआई। एक नैतिक मुद्दा और हो सकता है, सामाजिक तनाव का मुद्दा, एआई के आने से सामाजिक रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। लोगों की निर्भरता, अभी क्या है, हमारे रिश्ते क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से निर्भर हैं, एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एआई आगे जाएगी, रोबोट्स आ जाएंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। अभी कई मामलों में आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो एआई के आ जाने से क्या होगा, रिश्तों में टकराहट और बढ़ेगी, सामाजिक समस्याएं और बढ़ेंगी। ये मुद्दे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इतनी सारी बातें बता डाली आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पारदर्शिता बनाना पड़ेगा, सरल और आसान जो है पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम बनाना होगा, नैतिक ढांचा बनाना पड़ेगा, विनियामक संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, एक मजबूत डेटा गवर्नेंस बनानी पड़ेगी, सतत निगरानी रखनी पड़ेगी, मूल्यांकन करना पड़ेगा, समय के साथ साथ उसे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इसको आप? तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है, और उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन जितनी प्रॉब्लम समझाने योग्य थी मैंने आपको बता दी। स्पष्ट है सभी को, है ना? और इसमें जो पॉइंट हो उनको जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस